सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चों का कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर पढ़ाई क्या करें, ऑर्गेनिक सिलेबस टाइम बहुत कम मिल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ बताइए। तो आज मैं ना आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% जो रिएक्शंस है ना उनको करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा 70% तो आपकी रिएक्शंस हो जाएंगे। जो मेरे सर थे जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें। वो IIT दिल्ली से थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सच में। नाम भी बताऊँगा किसी दिन, उनकी खुद की एक बुक भी आती है, तो उन्होंने ही कराया था। इवन विदिन 7 डेज उन्होंने हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दिया था और बहुत अच्छे से। जबकि मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, मैथ्स हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। तो वीडियो देखो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना ये जो मैंने लिखे हुए है, एल्डिहाइड लिखा है, कीटोन लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, एस्टर है, अमाइड एनहाइड्राइड है और थायो एस्टर है, एक और रह गया एसिड एल्हाइड, एसिड हैलाइड। इनके अंदर ना आप देख रहे होंगे करीब इसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन है इनके अंदर CO ग्रुप। इसके अंदर भी CO ग्रुप होता है, सब के अंदर CO ग्रुप होता है और 70% रिएक्शंस इन्हीं पर डिपेंड करती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप देख भी रहे हैं, यही सारी चीजें पढ़ने को मिलती है ना। 70% रिएक्शंस और इनके अंदर एक कॉमन क्या चीज है, वो है CO ग्रुप। सब के अंदर CO ग्रुप होता है। देख लो, जैसे एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOH। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, R-। इसमें भी CO ग्रुप आ रहा है ना। कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, है ना। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आप लोगों को, RCOOR', है ना। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, R। देखो सब के अंदर CO ग्रुप मिलेगा आपको, सब के अंदर RD', है ना। थायोएस्टर का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा। थायोएस्टर क्या होता है, RCO, यहां पर S आ जाता है, इधर R' आ जाता है ना। हैलाइड का फॉर्मूला भी पता होगा, RCO, और इधर क्या आ जाता है हमारा, X आ जाता है ना। X का मतलब पता ही होगा, ClBrI, F भी होता है, ठीक है। तो सबके अंदर ना एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि सबके अंदर CO ग्रुप है ना। अब अगर हमें CO ग्रुप की रिएक्शन करनी आ जाती है तो मीन्स हमारी काम बन जाएगा। चाहे कोई भी रिएक्शंस हो ऑर्गेनिक के अंदर, अगर इनसे रिलेटेड है, कुछ एक्सेप्शन केस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आपने देखा होगा कि सब के अंदर CO ग्रुप है, सब के अंदर CO ग्रुप है। अगर इनसे रिलेटेड और इनके अंदर 70% रिएक्शन समिट जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 70% की बात कर रहा हूं मैं। आप पेपर उठाओगे, आज मैं कुछ IIT की प्रॉब्लम भी करवाऊंगा आप लोगों को, अब वो आपको समझ में आएगा। एक बहुत आसान वाली ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को और आज आपका ये मानो रिएक्शन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये रफ कर रहा हूं, अब ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक हमारी क्या है, वो ट्रिक पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होता है एंड तक देखिए तभी मजा आएगा, ठीक है। इसकी आज कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एप्लीकेशंस भी कराऊंगा। आपको क्या चीज याद रखनी है, जब कभी भी ना आपको CO ग्रुप दिखाई दे, या तो A एंड B, जब भी आपको CO ग्रुप दिखाई दे तो CO ना 2 टाइप्स का होता है, प्योर एंड इम्प्योर। CO के कितने टाइप्स आपको याद रखने हैं, 2। या तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। वो कैसे याद रखोगे, प्योर या इम्प्योर। अगर याद रखना इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कार्बन की कितनी होती है, सबको पता है कार्बन की 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की, वो भी बहुत आसान है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 5। अगर ध्यान समझना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ए या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, ध्यान समझना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी, कार्बन की, ई से मैं डिनोट कर रहा हूं, ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, या इक्वल है, तो ये ग्रुप मेरा प्योर होगा। कैसा होगा, प्योर। क्लियर हो गया। CO ग्रुप कैसा होगा, प्योर। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E या B से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो CO ग्रुप होगा प्योर। अब ऐसे याद रख लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A एंड B, A और B, ठीक है, A और B दोनों में से किसी से भी क्या है, कम है, तो ये CO ग्रुप इम्प्योर होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको एक चीज और बता दूं ना, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, किस किस की कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूं। X, Cl, Br, F ये सारा होता है, ये आपको पता होगा। सबसे ज्यादा F की होती है 4, है ना। क्लोरीन कितनी होती है 2.9 या कुछ बुक में 3 भी लिखी हुई होती है, Br एंड I। दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जनरली इनकी ज्यादा होती है, सल्फर की वैसे 2.5 ही होती है, इसके इक्वल ही होती है। समझ में आया। इनकी जनरली क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, कार्बन से, ऑलमोस्ट कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। फ्लोरीन की भी, ब्रोमीन की, आयोडीन की एंड नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, है ना। ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, नाइट्रोजन कितनी होती है 3, आयोडीन कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, क्लोरीन ब्रोमीन या तो 2.8 एंड 2.7, कुछ बुक में इसको 2.9 और लिखा हुआ होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने बता दिया आपको, अगर ये एलिमेंट है इधर या इधर, इन प्लेस ऑफ ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑलवेज इम्प्योर होगा। क्लियर हो गया। मैंने बताया अगर एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है तो CO ग्रुप कैसा होगा, इम्प्योर होगा। अदरवाइज कैसा होगा, प्योर होगा। ये आपको याद रखना बस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये उठता है, सर प्योर और इम्प्योर का हमें क्या करना है। अब आपको याद रखना, अगर CO ग्रुप प्योर है तो आपने क्या करना है, जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना है। किसको, डबल बॉन्ड को। और जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके अंदर शेयर्ड पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की 2.5 होती है, ऑक्सीजन कितना होता है 3.5 होती है, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यार, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके से फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, जो इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चलो वो बात की चीज है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर CO ग्रुप इम्प्योर है, CO ग्रुप कैसा है, इम्प्योर है, तो आपको जिसकी वजह से इम्प्योर है, अगर B की वजह से इम्प्योर है तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखना, नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, इधर, जिसकी वजह से क्या है, इम्प्योर है। और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो सिंपल। और आपने बॉन्ड ब्रेक करना है। बाकी अभी हम एप्लीकेशन देखते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी एक क्वेश्चन देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, लेट्स सी। आज मैं क्वेश्चंस कुछ 3-4 एप्लीकेशन आपको कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके 7 से 8 लेक्चर में मैं खत्म करा दूंगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है। चलो ठीक है, सपोज करो ये वाला क्वेश्चन है।
और आपको रिएक्शन इस पे करानी है H2O की। बहुत सिंपल पहले मैं दे रहा हूं। अब आपको चेक करना है कि ये प्योर है या इम्प्योर है। मैंने बताया था इन प्लेस ऑफ A या B, A या B, अगर आपका ऑक्सीजन क्या है A या B पर, मैंने जो सिंबल आपको बताए थे कौन कौन से थे, वो F था, Cl था, Br था, I था, O था, N था। अगर इनमें से कहीं भी दिखेगा तो कंपाउंड आपका कैसा होगा, इम्प्योर होगा। और अगर कंपाउंड इम्प्योर है तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, जो किसकी वजह से आ रहा है, ये इम्प्योरिटी की वजह से आ रहा है। तो इस वाले बॉन्ड को आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर होगा, और ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H+OH- पर। तो आपको पता ही है नेगेटिव वाला किधर जाता है, पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला कहाँ जाता है, नेगेटिव के पास, है ना। वही गुड्डे गुड़िया का खेल, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3C। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, O, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव OH, और इधर भी सेम देख रहे हो, इधर आ जाएगा CH3OH। तो ये दो कंपाउंड बन जाएंगे। बताओ कितना आसान है? इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। हमने सिंपली चेक करना है कि कहाँ पर प्योर है, कहाँ पर इम्प्योर है ना। ये सारा एप्लीकेबल होगा जहाँ पर CO ग्रुप होंगे। कुछ नेमिंग जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, वो डिस्कस मैं करूंगा 1 by 1। ये रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत आसान है। अब आपको कई बारी बेंजीन की रिएक्शन दिखती है तो वो बड़ी टफ लगती है जी, बेंजीन कैसे करें। तो बेंजीन वाली रिएक्शन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, ये देख रहे होंगे आप, बनाने दो जरा, है ना। जहां पर भी दिखेगा बेंजीन की रिएक्शन हो, कोई भी हो, जहां पर भी CO ग्रुप दिखे, उसको सिर्फ आपको जस्ट जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। और यहाँ पर हमने रिएक्शन एक बार ही करा लेते हैं। सपोज करो HCl की। आसान है, अभी आसान करेंगे, एक साथ से तो टफ नहीं जा सकते। अब चेक कर लो CO ग्रुप। देखो मैंने बताया इधर या इधर, दोनों चेक करो। O की वजह से फिर से क्या हो गया, ये इम्प्योर होगा, नेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, बॉन्ड ब्रेक कर दो, कर दिया। HCl आपको पता ही है कैसे ब्रेक होता है ना। नेगेटिव इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। पता ही है नेगेटिव किस पे आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उधर नेगेटिव आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर अटैच कर दो, इसको यहाँ लगा दो, बताओ हो गया। लो, इससे आसान क्या होगा इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं। आप कहते हो जी ऑर्गेनिक बहुत टफ है। ये क्लास मेरी ना उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। जिनको आता है उनके लिए क्लास नहीं है भैया, है ना। उनको तो आता ही होगा, क्योंकि मैं हारे का सहारा हूं, जो हार जाते हैं। ये लो, है ये रिएक्शन होगी, बहुत आसान थी, देख लो। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, मैं IIT की रिएक्शन है वो आपको दे रहा हूं, है रब कर दे इसको। IIT वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। IIT में आया हुआ है, JEE के अंदर। JEE की रिएक्शन है, जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है किसकी है, JEE की रिएक्शन है, और बहुत आसान है। कुछ इस टाइप से लिखी हुई थी वो CH3 जो रिएक्शन लिखी हुई थी, और इस टाइप से लिखी हुई थी, और यहाँ पर था, नाम सुना ही होगा, CH3MgBr। मुझे वो नाम बताने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक आपको पता ही होगा अगर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। जिनको नहीं पता है वो कमेंट करके बता देना, है ना। ये रिएक्शन थी। अब फर्स्टली वी नीड टू चेक आउट CO ग्रुप इज प्योर और इम्प्योर। मैंने बताया था कि CO के बाद A या B पर अगर वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन, कार्बन 2.5 होती है, तो कैसा होगा, इम्प्योर होगा। बट ये तो प्योर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो बराबर है, हाइड्रोजन की कम होती है 2.1 होती है ना। तो कैसा ग्रुप है, ये प्योर है। और मैंने बताया था जब प्योर ग्रुप होता है ना तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव। और इसके बारे में आपको पता ही होगा, ग्रिग्नार्ड के बारे में। तो यहाँ पर CH3 नेगेटिव आता है और MgBr पॉजिटिव होता है। ये तो खैर पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देंगे। अब ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जाएगा, है, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH3C
यहाँ पर OMgBr और इधर क्या आ जाएगा हमारा CH3 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ नहीं रुक रही थी। जब जेई में पूछा था तो वहाँ पे H2O की और रिएक्शन इसने कराई थी, तो H2O की रिएक्शन और करा दो। तो H2O की रिएक्शन करा दो, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो थोड़ा सा हल्का बॉन्ड होता है, ताकतवर नहीं होता। तो इधर फिर से ही ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा आपको समझ में ही आ रहा होगा, इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा, और H2O का पता ही होगा H+OH-, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, प्लस वाला कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो कुछ रिएक्शन ये थी है, यहाँ पर OH, H और CH3, जेई का क्वेश्चन था ये, है ना। ये देखो इससे आसान क्या होगा बताओ मुझे, है। ये हमने जेई का क्वेश्चन भी कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे। जब भी आपको CO ग्रुप मिलेगा, नेमिंग रिएक्शंस को छोड़ के उनके कॉन्सेप्ट में अलग दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि अगर नेमिंग रिएक्शंस है उनको कैसे करना। जैसे एल्डोल, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, एल्डोल वेल्डोल कैनिजारो वेनिजारो, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, सर क्या कर रहे हो आप तो चुप ही बैठे हुए हो, तो उसको लेके भी डिस्कस में आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। डिस्कस करूँगा आगे क्या प्रोग्रेस है, इसमें नहीं घुसेड़ूंगा उसको। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।